वेलकम एवरीवन। अगर आपको भी अपार आईडी में नरेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर बच्चे का यूडाइस पे प्रोफाइल नहीं मिल रहा है या फिर यूडाइस पर बच्चे का नाम में कुछ गड़बड़ी है, तो इन सब से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो किसी बच्चे के हम लोग अपार आईडी कैसे जनरेट करते हैं उससे पहले जानते हैं अपार आईडी है क्या। जैसे हम लोग का आधार कार्ड बनता है सेम वैसे ही अपार आईडी है जो बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। इसका नाम ही क्या, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और जो कुछ इस आधार कार्ड की तरह बनता है, जैसे हम लोग पहले एबीसी आईडी बनाते थे तो उसी तरीके से ऐसे बच्चे हैं उनके लिए भी अपार आईडी एक कॉन्सेप्ट आया है जो इनके शुरू से लेके लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड को मेंटेन रखेगा। और ये बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे इससे लर्निंग अचीवमेंट में रिकग्निशन मिलेगा, स्टूडेंट को अलाउ करेगा कि वो अपने लर्निंग पाथ को खुद डिसाइड करें, उनकी मोबिलिटी और एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी चर्चा करेगा। तो अपार आईडी बनाने के 4 स्टेप हैं कि पेरेंट्स को इसको बताना है कि अपार आईडी का क्या यूज़ है, फिर उनका एक कंसेंट फॉर्म हम लोग लेते हैं, तीसरा स्टेप है अपार आईडी जनरेट करते हैं स्कूल के थ्रू, और लास्ट में अपार आईडी बच्चे के डिजी लॉकर जो आधार नंबर से वेरीफाई होता है तो उनके डिजी लॉकर में ही अपार आईडी चली जाती है। जो अपार आईडी किस तरीके से है, इस तरीके से। तो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेंट फॉर्म क्या है। तो 18 प्लस से कम जिनका एज है, जो 18 से कम एज के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये उनके गार्जियन से, वो फादर मदर या कोई लीगल गार्जियन भी हो सकते हैं, तो उनसे एक सहमति पत्र लेना है जो सहमति ये प्रदान करेंगे कि हाँ मैं बच्चे का जो आधार नंबर है वो अपार आईडी जनरेट करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। तो सहमति ले लिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस मॉड्यूल में जाते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल में सीधे हम लोग जा रहे हैं। इसको ओपन करते हैं, अपना स्टेट चुनते हैं। ठीक है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश चुन लिया। हाँ, तो यहाँ से हम अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग का स्कूल का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा सब। हाँ, तो ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग अपने करंट एकेडमिक ईयर पे जाते हैं। तो ये पूरा हम लोग का क्लास मिल जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सेक्शन वाइज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चों का डिटेल मिलेगा, तो हम लोग अपने एक एक क्लास देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा एक्शन बचा है, राइट। तो अपार जनरेट करने से पहले हम लोग अपने क्लास में हर बच्चों की 3 प्रोफाइल्स होती हैं, जिसमें मैं ये 6A ओपन करता हूँ। एक प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं जीपी जनरल प्रोफाइल, ईपी इनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी मींस फैसिलिटी प्रोफाइल। तो जिसका कंप्लीट हो गया उसका ये तीनों ग्रीन हो जाएगा, और जिस बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ है उसका ये रेड से शो होता है। जैसे ये एक बच्चा है सुमित, न्यू स्टूडेंट है। अभी ये मैं बताऊंगा कि ये न्यू स्टूडेंट कैसे है। तो इसके हम लोग तीनों प्रोफाइल जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। और जब इसकी तीनों प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो इसका ये पेन नंबर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि बिना पेन नंबर जनरेट हो मैं किसी बच्चे की अपार आईडी बना नहीं सकता हूँ। ओके, तो आप लोग सभी लोग ये तीनों स्टेप जरूर कंप्लीट करें। और भी कोई बच्चे जो आप में आपके इस क्लास के नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग एक इंपोर्ट मॉड्यूल है, ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड मूवमेंट। तो एक इंपोर्ट मॉड्यूल है, मतलब कोई बच्चा जो नहीं मिल रहा है तो उस बच्चे के हम लोग यूडाइस से, ईयर ऑफ बर्थ और आधार से हम लोग उसका पेन नंबर ढूंढ सकते हैं।
जैसे दिखा देता हूँ इंपोर्ट मॉड्यूल में क्या करना है। तो उस बच्चे को हम लोग को पेन और डीओबी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी का पेन नहीं मालूम है तो यहाँ हम लोग गेट पेन ऑन डीओबी पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे तो उस बच्चे का पेन नंबर जनरेट मिल जाएगा, मतलब अगर पहले से जनरेटेड है तो। फिर यहाँ से बच्चे का पेन नंबर डाल के और डीओबी डाल के हम लोग गो करेंगे तो दिखाएगा कि मान लें आप क्लास 11th के क्लास टीचर हैं तो शो होगा 10th का बच्चा यहाँ पर है, आप 11th अपने यहाँ उसको इम्पोर्ट कर लीजिए। इम्पोर्ट करने के बाद तीनों प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। जब तीनों प्रोफाइल सबकी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग इस पे जाएंगे अपार मॉड्यूल पे, तो अपनी क्लास हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 11 सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन बी सेलेक्ट कर लिया, गो। तो ये किस किस बच्चे की जनरेटेड है, किसकी जनरेट नहीं है, जनरेट नहीं होने के कई सारे रीजन है। तो एक बार दिखा देता हूँ जनरेट करने पर क्या ऑप्शन पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कंसेंट ऑफ फादर एंड मदर, तो ये कंसेंट फॉर्म है जो सभी लोग बच्चे के गार्जियन से, लीगल गार्जियन से इसको फिल करवाते हैं, ठीक है। तो वही कंसेंट फॉर्म पे हम लोग यहाँ भरेंगे, मदर है तो मदर का नाम, यहाँ पे रिलेशन भर देंगे, फादर है या मदर है या लीगल गार्जियन है, ड्रेस ड्रेस प्लेस भर देंगे, डेट भर देंगे, ठीक है। ओके, उनके पापा का यहाँ पर आधार नंबर भरना है, प्रूफ। बच्चे से आप आधार नंबर भी ले लेंगे, फादर या मदर जो भी है। इतने करने के जब हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे तो किसी किसी का जनरेट हो जा रहा है, किसी किसी का जनरेट नहीं हो रहा है। तो जनरेट ना होने का क्या रीजन है कि जो बच्चे का आधार डिटेल हो आपकी स्कूल डिटेल से मैच नहीं कर रहा है। तो आप बच्चे को बोलेंगे कि वो अपना आधार कार्ड सही करवाएगा, या कई कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का आधार भी सेम है, स्कूल रिकॉर्ड से मैच भी कर रहा है, फिर भी वो जनरेट नहीं होता। तो उसमें क्या रीजन होता है कि जो यूडाइस पर फीडिंग हुई है, या नेम, जेंडर, डीओबी समथिंग, इसमें एरर है। तो उन्हीं के लिए हम लोग दो टाइप का फॉर्म यूज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं SO2 फॉर्म। तो SO2 फॉर्म ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों का रिकॉर्ड आपको मिल नहीं रहा, और एक SO2 फॉर्म में 4 बच्चे का डिटेल हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। ये SO2 फॉर्म भर के आप लोग अपने ब्लॉक से संपर्क करेंगे। एक दूसरा रीजन भी होता है कि बच्चे की अपार आईडी क्यों नहीं जनरेट हो रही है। इसका रीजन ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे का आधार में भी नाम सेम है, सब कुछ मैच कर रहा है स्कूल रिकॉर्ड से। कई कई बार यूडाइस पे फीडिंग गलती होती है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्म भरते हैं जिसको बोलते हैं SO3 फॉर्म, ठीक है। तो ये SO3 फॉर्म है अपना। SO3 फॉर्म ध्यान देना है कि ऐसे बच्चों का फिल करना जिनका आधार से स्कूल रिकॉर्ड मैच कर रहा है, स्कूल रिकॉर्ड से आधार मैच कर रहा है, तो उन्हीं के लिए हम लोग क्या फिल करेंगे, SO3 फॉर्म। और क्या क्या चेंजिंग यूडाइस पर हो सकती है, नेम में, डीओबी में, जेंडर, आधार, क्लास एंड सेक्शन। कई कई बार ये भी होता है कि बच्चा 10th का है बट गलती से किसी ने उसको 9th में कोई इंपोर्ट कर लिया, या 9th में चला गया किसी कारण से, तो 10th में लाने के लिए बच्चे का सारा डिटेल पहले से अगर सही है तो उसके लिए हम लोग SO3 फॉर्म भरेंगे। और एक SO3 फॉर्म पे केवल एक ही बच्चे का रिकॉर्ड हम लोग फिल करते हैं। ये जो नेशनल आईडी लिखा है ये बेसिकली वही पेन नंबर है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट क्लास, ये सब हम फिल करके ब्लॉक से संपर्क बनाएंगे। तो देखेंगे वो बच्चे भी आपकी क्लास में वहां से रिस्टोर हो जाएंगे। तो बेसिकली इतने ही सारे स्टेप करने हैं यूडाइस पे कि सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट में अपना जितने भी बच्चे हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं और उनकी तीनों प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट होने के बाद गार्जियन का हमको कंसेंट चाहिए होता है। इसके बाद उनकी अपार आईडी हम लोग जनरेट करेंगे, और जनरेट होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए दो टाइप के फॉर्म SO2 और SO3 फिल करके हम लोग अपने ब्लॉक में सबमिट कर देंगे, हार्ड कॉपी, ठीक है। तो आप लोग भी बच्चों की अपार आईडी बनाने में हेल्प करिए, क्योंकि एक अच्छी पहल है ये।
से बच्चे आगे काफ़ी इनको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।